अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान और अब नेपाल भी। नेपाल ने तारीख़ में पहली दफ़ा अपनी फ़ौजें इंडिया के साथ मुल्लिका बॉर्डर पर ला खड़ी की हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर के नज़दीक हेलीपैड्स और टेंट भी लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके के तनाज़ात काफ़ी अरसे से चल रहे थे। ताहम जुमेरात के रोज़ नेपाल ने आइन में तरमीम करते हुए नेपाल का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें ये 3 अहम इलाके नेपाल में शामिल कर लिए गए हैं। ये नक्शा सरकारी तौर पर इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर भी कर लिया गया है। भारत और नेपाल में हालिया सरहदी तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब गुज़िश्ता माह भारत ने अपनी शुमाली रियासत उत्तराखंड को तिब्बत में चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके से मिलाने के लिए 80 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह किया, जिसका 19 किलोमीटर तवील हिस्सा भारत और नेपाल के दरमियान लिपुलेख के मुतनाज़ा सरहदी इलाके से गुज़रता है। बज़ाहिर इस सड़क का मकसद तिब्बत में वाक़े मानसरोवर झील तक पहुँचने का रास्ता मुख्तसर करना है, जिसे बुद्ध मत और जैन मत के अलावा हिंदू धर्म में भी मुक़द्दस हैसियत हासिल है। ताहम इस बारे में नेपाल का मौक़िफ़ है कि लिपुलेख का इलाका उसकी मलकियत है और इस बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1816 में किया गया हुआ मुआहिदा तारीख़ के रिकॉर्ड पर मौजूद है। तारीख़ी तौर पर भी नेपाल कभी ताजे बरतानिया का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए हिंदुस्तान की तकसीम से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत के फ़ैसले और मुआहदे भी इस पर लागू नहीं होते। लिहाजा भारत यहाँ पर सड़कों समेत किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का हक़ नहीं रखता। वाज़ेह रहे कि 372 मुरबा किलोमीटर का मुतनाज़ा सरहदी इलाका 3 ममालिक यानी नेपाल, चीन और भारत के संगम पर वाक़ है। इस इलाके के करीब ही गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से भारत और चीन के दरमियान सरहदी झड़पें जारी रही हैं, जिनमें भारत को शदीद हज़ीमत उठाना पड़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटा सा मुल्क जिसके पास इतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं है, वो भारत को आँखें कैसे दिखा सकता है? तो अबाबिलो, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, नेपाल को चीन की सपोर्ट मैसर है और दूसरी बड़ी वजह इंडियन आर्मी में मौजूद गोरखा रेजिमेंट है। जी हाँ, अगर भारतीय आर्मी ने नेपाल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी तो भारतीय फ़ौज में बगावत शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारतीय आर्मी में नेपाली गोरखा कम्युनिटी के तकरीबन 50,000 फ़ौजी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि 7 गोरखा रेजिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। अगर इंडिया नेपाल के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है तो ये रेजिमेंट्स 100% बगावत करेंगी। नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में खिदमात क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल तकसीम हिंद से पहले गोरखा फ़ौजी ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी खिदमात दे रहे थे और जब 1947 में तकसीम हुई तो गोरखा फ़ौजी की तकसीम का मसला भी खड़ा हुआ। इस मसले के हल के लिए नेपाल, भारत और बरतानिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं। इस मुआहदे के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट्स नई भारतीय आर्मी को दी गईं और 4 गोरखा रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी में शामिल की गईं। इस मुआहदे की अहम शिक ये है कि गोरखा सोल्जर एज आ नेपाली सिटीज़न भर्ती होंगे, एज आ नेपाली सर्विस करेंगे और एज आ नेपाली ही रीसेटल्ड होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में जब इंडिया हर तरफ से घेरा जा चुका है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ फ़ौज इंगेज रखनी है और दूसरी तरफ चीन के साथ झड़पें शुरू हैं, तो इंडिया कभी भी नेपाल के साथ पंगा नहीं लेगा। ऐसे में भारतीय फ़ौजी बगावत तो करेंगे ही, साथ में चीन और पाकिस्तान भी इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो फाइनली पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने का सोचने वाला खुद आइसोलेट हो चुका है और ऐसे में इंडिया के पापा अमेरिका भी इंडिया की मदद नहीं कर रहे। इस सिचुएशन में लगता है कि इंडिया ने अगर थोड़ी सी भी हरकत की तो आसपास के ममालिक इंडिया पर टूट पड़ेंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।